गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ जी सर। ठीक। स्लाइड शो हो रही है आपको? स्लाइड बताओ, शो हो रही है? हाँ जी सर। ठीक है। इसमें बोलने तो कैसे हो आप लोग? बोलने के लिए कह रहे काफी हैं। दिनों बाद क्लास हो रही है हमारी। म्यूट म्यूट कर लीजिए प्लीज, जिसका भी पीछे से आवाज आ रही है। हाँ जी, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रहा है। ठीक है। तो कैसे आप सब? काफी दिनों बाद क्लास हुई है हमारी। अच्छे। कैसे चल रही है? कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी? रिवाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हाँ जी, बताइए। आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए आप अपना। 9 कैंडिडेट्स मुझे लग रहे हैं ऑनलाइन। वीडियो किसी ने भी ऑन नहीं कर रखा अपना। वीडियो ऑन कीजिए अपना। चलिए, वीडियो ऑन कीजिए, पता तो लगे कौन कौन क्लास ले रहा है। हाँ जी, मैं नाम लेके बोलता हूँ फिर। डॉक्टर खुशी, रुद्रनाथ, सपना, श्वेता कुमारी, सोनल दीक्षित। हाँ जी, कैमरा ऑन कीजिए आप। कैमरा ऑन नहीं करना आपको? अरे भाई, पता तो लगे कौन कौन क्लास ले रहा है। अब मैं ही बोलता रहूंगा? रिस्पॉन्स करो। हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। हाँ, अब ठीक है ना? तो हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, अपना पंचकर्मा का हमारा टॉपिक चल रहा था। पंचकर्मा में हमने काफी कुछ अपना कवर कर लिया है ना? रुक्ष श्वेद हम कर रहे थे अपना। श्वेद हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, अब आपका टेस्ट भी होना है। काफी सारा कोर्स मैंने करा दिया, आपका टेस्ट भी होना है। तो उसके लिए आप तैयारी करें। कभी भी दिवाली से पहले टेस्ट हो सकता है आपका। है ना? मैडम तो वैसे आपकी
जो है प्रैक्टिकल की क्लासेस वगैरह आप ले रही है ना, ले रहे हैं आप, अटेंड कर रहे हैं प्रैक्टिकल की क्लासेस? यस सर। हम्म। नहीं नहीं सर, अहमदाबाद में है तो पॉसिबल नहीं है आना जाना। वीडियोस तो आपको शेयर होते होंगे ग्रुप पर, यस सर। वीडियोस देख सकते हैं आप, है ना, वीडियो तो यूट्यूब पे देख आते सकते हैं या हैं। फिर ग्रुप पे वीडियोस आते हैं। चलो, तो आज हम अपना एक टॉपिक रिवाइज करते हैं। पत्र पिन पोर्टल इस पे मैंने करा दिया है आपको, ठीक है, तो उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ पूछना है इसके बारे में तो बताइए, या फिर इसके बाद हम रिवाइज करेंगे। पत्र पिन पोर्टल से मैंने कराया है ना, आपने अटेंड किया है क्लास? हाँ जी, अटेंड किया है आपने क्लास? मैंने आपको क्लास में कराया है, पूरा पीपीटी वगैरह भी कराई है, समझाया है पूरा। यस सर। हम्म। ठीक है, तो आज हम इसको सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, कट आ रही है। से हमें पता लग रहा है। बताइए, आ रही है आवाज? आ रही है आवाज आपको? यस सर। हाँ जी, ठीक है। तो पत्र पिन पोर्टल पे जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि पत्र यानी कि इसमें लीव्स जो होती है ना, लीव्स यानी कि जो हमारी हर्ब्स होती है, आयुर्वेदिक हर्ब्स होती है, उनका यूज किया जाता है, ठीक है। पिंड, पिंड मतलब एक गोला बना के उसको काट के, ठीक है, गोलस फॉर्म में उसको यूज किया जाता है, ठीक है। और स्वेद, स्वेद का मतलब क्या होगा, फॉर्मेंटेशन, सिकाई करने के लिए उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो पत्र पिंड टोटली स्वेद में क्या रहता है, जो हमारी हर्ब्स होती है, मेनली जो वातशामक हर्ब्स होती है, जैसे अरिंड पत्र हो गए, ठीक है ना, अर्क पत्र हो गए, धतूरा पत्र हो गया, ठीक है, ठीक है, नीम के पत्ते हो गए, भांग हो गए, ठीक है, निर्गुंडी के पत्र हो गए, तो इनका सबका यूज किया जाता है। और साथ में इसको जो अदर हमारे रोड मटेरियल्स होते हैं, जैसे लहसुन हो गया, है ना, ऑयल्स, जो भी मेडिकेटेड ऑयल्स होता है, सैंडल लवण होता है, इसका पूरा जो भी मटेरियल हमें चाहिए होता है वो पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने आइडिया, हम सुपरफिशली एक बार हम देख रहे हैं। सर हम कोकोनट ऑयल यूज करते हैं तो क्या करिए आप? इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। हाँ, वो अलग अलग ऑयल्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो चिकित्सक होता है, जो डॉक्टर होता है, वो कौन सा पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑयल सजेस्ट करता है, ठीक है। वातशामक ऑयल्स होते हैं, तो वो आपको बताया जाता है इसमें। तो कोकोनट ओके ऑयल सर। का भी यूज किया जाता है ना, और तिल तेल का यूज किया जाता है, जो भी वातशामक ऑयल हो गए, जैसे जिसके अंदर निर्गुंडी ऑयल हो गया, ठीक है, महानारायण ऑयल हो गया, ठीक है, मलाश्वगंधा ऑयल हो गया, सहचरादी ऑयल, तो अलग अलग ऑयल्स होते हैं हमारे पास जिसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही हम इसमें देखेंगे कि ये एक प्रकार का एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा स्वेदन प्रोसेस है, ऐसी स्टीम, इसमें रुक्ष स्वेद दिया जाता है पुष्प में, है ना, सिकाई के साथ साथ जो है स्निग्ध स्वेद होता है, स्निग्ध कहेंगे इसका ना, मतलब ऑयल का भी यूज होता है ना इसमें, ठीक है। तो इसको हम एक फर्मेंटेशन यानी कि स्टीम का एक प्रोसीजर होता है, सिकाई का एक प्रोसीजर होता है, जिसको हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि जो टोटल टाइम रहता है वही डिपेंड करता है कि सीजन कैसा है, इनकेस अगर जैसे विंटर सीजन है, ठीक है, तो 35 से 45 मिनट तक हम देख सकते हैं। अगर इसमें समर सीजन है, गर्मी है, तो उसमें 15 से 20 मिनट तक ही हम उसको देख सकते हैं, ज्यादा समय तक हाँ उसको हो नहीं गया। देखते हैं, ठीक है। हाँ हो गया। तो हाँ इसके हाँ बाद हाँ। फिर हम चलो, ये आप अब आज म्यूट कर आ रही लीजिए, है। ओके थैंक्स। चलो। ठीक है, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो जो हम पत्र पिन पोर्टली सेट करते हैं, ये जो मैंने आपको
साग्नि स्वेद बताए थे, है ना, साग्नि स्वेद बताए थे, 13 प्रकार के साग्नि स्वेद बताए थे, उनमें से एक शंकर स्वेद होता है ना, शंकर स्वेद होता है, उसमें इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, तो शंकर स्वेद जो रहता है 13 प्रकार के स्वेद में, तो उसमें हम पत्र पिंड पोटली स्वेद को हम उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही पोटली बनाई जाती है जिस प्रकार से आपने वीडियो भी देखा होगा। पहले हर्ब्स जो रहती है हमारी, उनको प्रॉपरली हम स्मॉल स्मॉल पीसेज में उनको काटते हैं। उसके बाद जो भी इंग्रेडिएंट रहता है, जैसे मेथी हो गया, है ना, अजवाइन है, सैंडल लवण है, नींबू है। ठीक है, जो भी इसमें इंग्रेडिएंट रहते हैं उन प्रॉपरली फ्राई करके उसके साथ फिर हम उसकी पोटली बनाते हैं। ठीक है, उसको फिर सिकाई के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहले क्या रहता है कि हल्का जो है ना लाइट मसाज इसमें हम देंगे पेशेंट को। ठीक है, मेडिकेटेड जो भी ऑयल रहता है, जैसे बिलाश्वगंधा या महानारायण ऑयल या जॉइंट केयर ऑयल जो रहता है, उससे पहले लाइट मसाज देंगे, उसके बाद फिर हम पत्रपिंड पोटली फिल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हम इसको पत्रपिंड पोटली स्वेद है, ये शंकर स्वेद में हमने इसको कैटेगराइज किया था, जिसके अंदर क्या रहता है, जो मटेरियल होते हैं वो एक सूती कपड़े में बांधकर एक पोटली बनाई जाती है। ठीक है, और उसको स्वेदन के लिए यूज किया जाता है, जिसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, पत्रपिंड पोटली। ठीक है ना, पत्रपिंड पोटली। ठीक है, तो एक प्रकार का पिंड स्वेद होता है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो भी इसमें मटेरियल्स होते हैं उसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ इसमें ठीक है, तो मटेरियल्स में क्या क्या रहेगा, सबसे पहले तो जो भी अलग अलग टेक्स्ट बुक है, तो जिसके अकॉर्डिंग उसमें हम अपने इंग्रेडिएंट में जो रहते हैं उसमें वार्षावक द्रव्यों का यूज किया जाता है मेनली। ठीक है, तो रूम इसके अंदर जो रहेगा, आप मैंने पहले लिखवा दिया मेडिकल, Your voice not इसमें clear. हम अपने द्रव्य लेते हैं। हाँ जी, जो जो द्रव्य हम लेते हैं वो हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो एक जनरल मैं यही आपको बताना चाहूँ, सागनी और नीली स्वेद जो हमने कैटेगराइज किया है, तो उसमें सागनी स्वेद जो रहता है, शंकर स्वेद, उसमें जो टाइप है उसका एक ये भेद है। ठीक, तो इस प्रकार से 13 प्रकार की जो सात स्वेद बताए हैं और 10 प्रकार के राग स्वेद बताए हैं, मैंने पूरा डिस्कस किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्वेदन को हमने डिवाइड किया था, तो आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप सभी मुझे? Yes, sir. आवाज आ हेलो? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. एक मिनट रुकिए जरा, उसमें नेटवर्क की वजह से शायद आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो? 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 Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक sir. है, आवाज आ रही है आपको? ठीक है। Yes, sir.
तो उसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे अपना, स्क्रीन से हो रही है आपको सब? स्क्रीन से हो रही है मोबाइल की? यस सर। यस सर। उसमें जो हमने किया था, जो हमारे जो स्वेदन जो बताया, स्वेदन कर्म जो बताया, उसको दो प्रकार से मैंने विभाजित करके बताया था, साग्नि और निराग्नि, है ना। 13 प्रकार के साग्नि स्वेद बताए थे और 10 प्रकार के निराग्नि स्वेद बताए थे, जिसमें डायरेक्ट हीट का यूज नहीं होता है, ठीक है ना, वो निराग्नि स्वेद होता है। ठीक है। और जिसमें डायरेक्ट हीट का यूज हो रहा है, जैसे पत्र पिंड पोटली स्वेद हो गया, है ना, रुक्ष स्वेद, जैसे पोटली स्वेद जो होती है, बालू का स्वेद हो गया, उसमें डायरेक्ट हीट का यूज हो रहा है ना। साग्नि के भेद होते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो रहेंगे द्रव्य, उनको आप एक बार जस्ट सुन सकते हैं, वैसे लिखवा रखे हैं मैंने, तो आप सुन लीजिए। तो उसमें क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो यही है कि जो हम रुक्ष श्वेद अगर करते हैं ना, ड्राई फर्मेंटेशन करते हैं रुक्ष श्वेद, तो उसमें तो बालू का श्वेद वगैरह जो है वो रहता है, लेकिन जो स्निग्ध श्वेद होता है ना, जिसमें मेनली हर्ब्स यूज की जाती है ना, मेडिकेटेड ऑयल्स और जो भी हर्ब्स होती है हमारी, उसका यूज किया जाता है, जैसे पत्रपिंड पोटली स्वेद हो गया, तो वो स्निग्ध स्वेद में आता है। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या क्या रहेंगे, क्या क्या इसमें हम इंग्रेडिएंट लेते हैं। तो मेडिकेटेड ऑयल होता है, एज पर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिकेटेड ऑयल लिया जाता है, उसको प्रोसेस्ड किया जाता है। ठीक है। जो भी हर्ब्स होती है, जैसे मैंने अभी बताया, है ना, एरंड पत्र हो गया, निर्गुंडी पत्र हो गया, ठीक है ना, इनके साथ उनको फ्राई किया जाता है। ठीक है। और क्या क्या इसमें हम लेंगे, तिल, तिल यूज किया जाता है ना, मांस उड़द का यूज कर सकते हैं, कुलथ का यूज कर सकते हैं, आंवला आदि, इस तरह की जो चीजें होते हैं, ये भी जो है इसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम स्निग्ध पिंड स्वेद हम दे रहे हैं तो, ठीक है ना, ये स्निग्ध स्निग्ध पिंड स्वेद के भेद हो गए। इसमें क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है। और क्या, और किससे कर सकते हैं स्निग्ध स्वेद, एक घी, है ना, या ऑयल जो भी दिया गया है मेडिकेटेड ऑयल, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। और तिल कल का यूज कर सकते हैं। और जो हमारा जो फ्लैश होता है ना, मीट, उसको भी जो है हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये स्निग्ध स्वेद के भेद इसमें आता है, पोटली बना के इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम रुक्ष स्वेद की बात करें, तो रुक्ष पिंड स्वेद की बात करते हैं, तो उसमें हम कावडंग या फिर सैंधव लवण हो गया, है ना, या बालू, बालू का रेत हो, बालू है ना, बालू रेत, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ड्राई यानी कि रुक्ष पिंड स्वेद के रूप में हम उसका यूज कर सकते हैं पोटली बनाकर। ठीक है। और क्या क्या यूज कर सकते हैं, हस्क, है ना, भूसी जो होती है, भूसी की पोटली बना सकते हैं, या वो यानी कि ये जो जौ होती है, जौ की जो ना बॉइल्ड कर है ना, उसको, उसकी पोटली बना के यूज कर सकते हैं। ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं, सैंड, है ना, सैंड जैसे रेत होता है बालू का, है ना, उसको यूज कर सकते हैं। या स्टोन, है ना, पत्थर के टुकड़ों को भी गर्म करके डायरेक्ट स्वेदन के लिए हम यूज कर सकते हैं। या आयरन डस्ट, है ना, छोटे छोटे आयरन के पीस होते हैं लोहे के, तो उसको भी गर्म करके यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारे कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को हमें किस प्रकार का स्वेदन देना है। तो इस प्रकार के अलग अलग द्रव्य का यूज करके हम जो है अपना जो है उसको स्वेदन कर सकते हैं। तो जो ये अभी मैंने बताई सभी रुक्ष स्वेद के अंदर आता है ना, बालू का स्वेद वगैरह बना के जो हम करते हैं, वो सब इसके अंदर आता है। ठीक है। मेनली किस में यूज होता है, अगर कहीं पर जॉइंट्स में स्वेलिंग है ना, सूजन है, स्टिफनेस है, जैसे आम वात के पेशेंट होते हैं, है ना, या रूमेटोइड अर्थराइटिस, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस के, जैसे घुटनों में ज्यादा सूजन है। ठीक है। तो उसमें हम ड्राई जो फर्मेंटेशन होता है, रुक्ष स्वेद का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें जो भी हम अभी जैसे हमने डिस्कस किया, पत्थर पिंड पोटली स्वेद जो हम कर रहे थे, ठीक है ना, इसमें क्या रहता है कि जनरली जो पत्थर पिंड होते हैं उनको यूज किया जाता है। तो ये जो है क्या कर सकते हैं इसको, ये मेनली जो पेन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। सीवियर पेन है पेशेंट को, तो उसमें काफी जो है इफेक्टिव थेरेपी रहती है, तो उसका यूज हम इसमें कर सकते हैं। और जैसे कि इसमें जो पेन होता है, उसको पेन का कारण क्या होता है, जो
कंडीशन जैसे आम बात या रूमेटोइड अर्थराइटिस, तो उसके आगे में बताया गया है कि जो मेन जो है उसका जो cause है ना, वो एक टॉक्सिन है जो बॉडी के अंदर रहता है, जिसे हम आम कहते हैं, है ना, आम उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो बॉडी टिश्यूज होते हैं वो हमारे तो मेटाबॉलिज्म अगर हमारा ठीक नहीं हो पाता है ना, हैम्पर्ड रहता है, जैसे मेद धातु या कफ इस प्रकार से, तो ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म इसकी बन जाती है, जो कि आम को उत्पन्न करती है ना, टॉक्सिन्स की तरह बॉडी में ये फिर सर्कुलेट करता है। ठीक है, और जहाँ भी ड्राइनेस मिले या फिर उसको एम्प्टी स्पेस मिलता है बॉडी में, तो वहां पर ये रुक जाता है, और वहां पर जाकर जो है ना, ये एक तो वहां पे उत्पन्न करेगा, है ना, पेनफुल कंडीशन रहेगी, जकड़ाहट स्टिफनेस बनाएगा। तो इस प्रकार से ये एक ऐसी एंटिटी है जो बॉडी के अंदर पेशेंट को तंग बनाती है। ठीक है, तो आम इस प्रकार से इसमें किया गया है। ठीक है, और क्या होता है, कुछ कंडीशन जो पेन रहता है उसके साथ साथ जो है ना, हम अलग और भी कुछ इसमें हम मिलते हैं, जैसे वात की अगर बात करें ना, वात तो मेनली जो वात दोष है, उसका उसका कारण ही वो जो है, कारण ही जो है पेन का है ना, जो बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है तो वो वात के कारण ही होता है। ठीक है, तो इसमें और क्या बताया कि दोषा ओनली स्निग्ध स्वेद इज टू बी, तो ऐसी कंडीशन में क्या रहता है कि हम उसमें स्निग्ध स्वेद देते हैं, है ना, मतलब स्निग्धता, मतलब उसमें यह है कि स्नेहन करेंगे। ठीक है ना, स्नेहन थेरेपी रहती है अगर उसमें वात की उसमें प्रीडोमिनेंसी रहती है। क्योंकि वात की क्या, क्यों स्नेहन का यूज किया जा रहा है, क्योंकि वात की क्वालिटी होती है रुक्षता, है ना, ड्राइनेस, बॉडी के अंदर ड्राइनेस उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट हमें अपनी चिकित्सा करनी होती है, इसके गुणों के अपोजिट। तो उसमें क्या करेंगे, हम स्निग्ध स्वेद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो आमज कंडीशन जैसे मैंने अभी बताई, उसमें क्या करेंगे, उसमें ड्राई स्वेद, है ना, रुक्ष स्वेद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है पेशेंट की, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फिर सजेस्ट करते हैं कि इसको ड्राई स्वे देना है या फिर जो है स्निग्ध स्वे देना है। ठीक है, और जैसे पत्र पिंड शोध हो गया, तो उसमें मेनली हम उसी कंडीशन में देंगे जिसमें अगर उसमें सूजन है, इन्फ्लेमेटरी साइन सिम्टम्स है, स्वेलिंग है, स्टीफनेस है ना, और बोन्स से रिलेटेड कोई पैथोलॉजी है ना, मसल वीकनेस है, टायर्डनेस है, इस प्रकार से अगर पेशेंट में कोई इश्यूज आ रहा है तो हम उसमें पत्र पिंड पोटली स्वेद कर देते हैं, जो कि काफी इफेक्टिव थेरेपी की तरह काम करता है। ठीक है, आप इसमें बात कर लें जो प्रोसीजर होता है ना, एक्चुअली क्या है, हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, जर्नल से जो रिसर्च बेस्ड कुछ पेपर्स होते हैं, स्टडी की जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या इसमें डिस्कस किया जाता है ना, तो हम एक सुपरफिशियली आइडिया ले रहे हैं कि अगर हम इसमें अपना पत्र पिन पोर्टल शेयर करते हैं तो इसमें क्या क्या इसमें हम लेते हैं कि एक जनरल इंफॉर्मेशन, उसके लिए हम रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो जो प्रोसीजर रहता है मेन, जो प्रोसीजर रहता है ना, कि मेन जो कर्म होता है ना, प्रधान कर्म होता है, उससे पहले जो भी काम किया जाएगा, तो सबसे पहले तो ये है कि रॉ मटेरियल हमें इकट्ठे करने होते हैं। ठीक है ना, तो उनको पहले इकट्ठा किया जाएगा, जैसे एरेंड है ना, एरेंड रेसिनस कम्युनिस, निर्गुंडी के पत्ते हमें लेने होते हैं, अर्क है ना, अर्क यानी कैलिटोपिस, जो आके का पत्ते होते हैं वो लेना, चिंचा है ना, इमली, ततूरा, शिगरू है ना, शिगरू जो होती है, सहजन के पत्ते हमें लेने होते हैं। इस प्रकार से सिलेक्शन करना होता है,